बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 39। सलाहुद्दीन जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने पहुंचा तो उसने सुल्तान को ताज़ीम पेश की और कनखियों से सुल्तान का चेहरा देखा। सुल्तान पुरसकून नजर आ रहा था। सलाहुद्दीन ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। सलाहुद्दीन, सुल्तान ने नरम लहजे में मुखातिब किया। सलाहुद्दीन ने मुख्तसर जवाब दिया, जी आलीजा, सिपह सालार ने मुझे एतमाद में ले लिया है। सलाहुद्दीन ने मुख्तसर जवाब दिया, तुम शिरकों के साथ मिस्र की मुहिम पर जा रहे हो। सुल्तान ने बराह रास्त कह दिया। सलाहुद्दीन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इनकार का कोई मौका ही ना था। फिर भी उसने जुर्रत से कहा, गुलाम खादिम तख्तो ताज है। गुज़िश्ता मुहिम के मौके पर फौज की तादाद नाकाफी थी, इसलिए कई परेशान कुन मौके आ गए थे। और क्या कमी थी सलाहुद्दीन? सुल्तान ने उसी नरमी से पूछा। हथियारों और दीगर अशिया की कमी का भी एहसास हुआ था। सलाहुद्दीन ने अदब से कहा, अगर शामी लश्कर को मिस्र में 1-2 माह और कयाम करना पड़ता तो परेशानी में ज्यादा इजाफा हो सकता था। सुल्तान ने हुनकारी भरी, तुमने सही अंदाजा लगाया। हम तुम्हारी बातों से खुश हुए। अल जजीरा के हालात के पेश नज़र शायद हम मिस्र ना जा सकेंगे। बहरहाल इस दफा लश्कर की तादाद गुज़िश्ता मुहिमों से 5 गुना ज्यादा होगी। इसके अलावा लश्कर के साथ जाने वाली तमाम अशिया की तादाद और वजन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। तुम्हारे कहने में कोई कमी नहीं की जाएगी। अब तुम मुतमईन हो? आलीजा, मुझे सिर्फ आपकी नजर करम चाहिए। सलाहुद्दीन ने फौरन जवाब दिया। लश्कर और दीगर सामान के मुतालिक मैंने जो गुजारिश की है उसका तजर्बा मुझे सिकंदरिया के मुहासरे के दौरान हुआ था। जाओ, जाके तैयारी करो। यह कहकर सुल्तान खड़ा हो गया। सलाहुद्दीन के पास मजीद गुफ्तगू या टाल मटोल का कोई जवाज न था। उसने रुखसती सलाम किया और उठे पैरों वापिस हुआ। सलाहुद्दीन मुजमहिल कदमों से कसरे सुल्तानी के बाहर आया। सलाहुद्दीन का अपना बयान है कि जिस वक्त सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी ने उसे शिरकों के साथ मिस्र पर तीसरी यलगार का हुक्म दिया तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसे तख्ता दार पर खींचा जा रहा है। गुज़िश्ता सफर के दौरान मिस्र में उस पर जो जो मुसीबतें टूटी थी, वो जिस कर्ब से गुजरा था, वो तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूम गए। सिकंदरिया का मुहासरा तो उसके लिए एक अजियतनाक कैद खाना बन गया था। एक तरफ मिस्री ताजिरों की मुखालफत थी तो दूसरी तरफ अपनों की बेहिसी। बाज उमराए नूरिया जो उस मुहासरे में सलाहुद्दीन के साथ थे, वो भी दबे अल्फाज में शाह मालरिक से सुलह का मशवरा देने लगे थे। मगर ये सलाहुद्दीन का हौसला था कि उसने मुखालिफों को भी दबाए रखा और अपने फौजियों के हौसले बुलंद रखने की कोशिश में भी मसरूफ रहा। यहां तक कि शाह मालरिक को मजबूर होकर ना सिर्फ मुहासरा उठाना पड़ा बल्कि शामियों को एक भारी रकम बतौर तावाने जंग अदा करना पड़ी। एक रिवायत के मुताबिक जब शिरको और यरूशलेम के बादशाह में सुलह की शराइत तय हो रही थी तो शाह यरूशलेम ने अपने कैंप में सलाहुद्दीन की एक शानदार जियाफत की थी और सलाहुद्दीन दुश्मन कैंप में कई रोज मुकीम रहा था। इस वाक़े की मुस्लिम तारीखों में कोई सनद नहीं मिलती, लेकिन मगरबी मौर्रिखों ने इस वाक़े में इतना गुलू किया है कि यहां तक लिख मारा, मिस्र छोड़ने से पहले एमालरिक के कैंप में सलाहुद्दीन की कई दिन तक मेहमान नवाजी की गई, लेकिन बाज लोगों का ख्याल है कि बतौर यरगमाली ना के मेहमान। बहरहाल उसका यह तजर्बा भी बड़ा कारामद साबित हुआ। यहाँ उसने नाइट्स का नज़्मो ज़ब्त देखा और यहीं हैमरे ऑफ टोरोन से उसकी दोस्ती हुई, जिसके कम अज़ कम एक मुसलमान अमीर से बिरादराना ताल्लुकात थे। यह भी मुमकिन हो सकता है उस मौके पर हैम्फ्रे से नसरानी नाइट का एजाज़ हासिल किया हो। ये और ऐसी कई बातें सलाहुद्दीन से मंसूब की गई हैं और यहाँ तक लिखा गया है कि सलाहुद्दीन ने नाइट बनने की ख्वाहिश की और उसे नाइट बनने के तमाम मराहिल से गुजार कर नाइट का खिताब दिया गया। यह अलग मौजू है जिस पर आइंदा तबसरा किया जाएगा। सलाहुद्दीन का घोड़ा जब मस्जिद मुआविया के सामने से गुजर रहा था तो मस्जिद के अंदर से एक खुश इल्हान कारी की आवाज बुलंद हो रही थी जो कुरान पाक की ये आयात पढ़ रहा था, तुम पर फर्ज हुआ खुदा की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मशरिक और मगरिब के तमाम मौरखीन का यह मुत्तफिका फैसला है कि सलाहुद्दीन का मिस्र का यह तीसरा सफर जिसे उसने बेदिली और मजबूरी से कबूल किया था,
यही सफर उसकी मंजिल का पहला संग मील साबित हुआ। उसी दिन दीवाने खास लगा उमरा के कानों में भनक पड़ गई थी कि मिस्र की सफारत दमिश्क पहुंच चुकी है और सुल्तान एक बार फिर मिस्र की मदद के लिए लश्कर भेजने का इरादा कर रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरबारी उमराए नूरिया के नाम से पुकारे जाते थे। उन्हें मिस्र से कोई खास दिलचस्पी ना थी। पिछले 2 हमलों में उन्होंने सुल्तान के हुक्म की सिर्फ तामील की थी, वरना दिल से तो वो मिस्र पर हमले के ही खिलाफ थे। उमराए नूरिया की अदम दिलचस्पी की वजह असदुद्दीन शिरको की सिपह सालारी थी। शिरको, उसका भाई नजमुद्दीन अयूब और अब जवां उमर सलाहुद्दीन, ये तीनों खानदान जंगी के ऐसे सतून बन गए थे जिन पर सुल्तान नूरुद्दीन की सल्तनत कायम महसूस होती थी। शख्सी हुकूमतों में यही खराबी होती है कि वहां के दरबारी उमरा एक दूसरे की जड़ें काटने पर आमादा रहते हैं। शिरको और नजमुद्दीन के खिलाफ भी कई साजिशें हुई, मगर उनकी वफादारी पर हर्फ न आया। नजमुद्दीन अगरचे बूढ़ा हो गया था और ज्यादातर अपने महल में रहता था, लेकिन उमराए नूरिया में उसको एक अहम मकाम हासिल था। शिरको को दरबार में सबसे बड़ा मर्तबा हासिल था। वो अमीरुल उमरा भी था और सुल्तानी लश्कर का सिपह सालार भी। इसके अलावा हर अहम मुहिम शिरको ही को सपुर्द की जाती थी। दरबार खास में शिरको ने सुल्तान का इशारा पाकर फातिमी खलीफा अल आजिद की सफारत का मुख्तसर हाल बयान किया। फिर यह भी इशारा किया कि सुल्तान मुअज्जम न सिर्फ खलीफा अल आजिद की हुकूमत को बचाने के लिए लश्कर रवाना कर रहे हैं, बल्कि बनफ्से नफीस मिस्र में कदम रंजा फरमाने का इरादा रखते हैं। उमरा हर मौके पर शिरको की मुखालफत करते थे। उस वक्त भी ऐनुद्दौला फारूकी ने कीना परवरी का मुजाहिरा किया। आलीजा मिस्री खिलाफत और हुकूमत को बचाने के लिए 2 बार शामी लश्कर मिस्र जा चुका है, लेकिन मिस्र में वजीर आजम की गद्दारी और मफाद परस्ती ने हमारे लश्कर को जिन मसाइब से दो चार किया था उसका हाल सबको मालूम है। जिले सुबहानी मालिक व मुख्तार हैं, वरना मिस्री सरजमीन बुजदिलों और गद्दारों की सरजमीन है। मेरे ख्याल में ऐसी जगह कदम रखना गुनाह से कम नहीं। अमीर ऐनुद्दौला, शिरको तकरीबन चीख पड़ा, मैंने अभी मिस्र के हालात बयान किए हैं और इन बातों का जिक्र किया है जिन बातों ने खलीफा को इस कदर मजबूर किया कि उसने खवातीन की जुल्फें काट के दमिश्क रवाना कर दी। इसके बाद तो यह जिक्र ही गलत है कि मिस्र की मदद करने या ना करने पर बहस हो। इस दरबार का इनेकाद का मकसद यह है कि आली जाके इस ख्याल पर गौर किया जाएगा कि उनका लश्कर इस्लाम के साथ मिस्र जाना मुनासिब है कि नहीं। अपनी गुफ्तगू को सिर्फ इस बात तक महदूद रखिए। उमराए नूरिया के एक दूसरे अमीर सैफुद्दीन हकारी ने शिरको की तायद की। अमीर शिरको ने दुरुस्त फरमाया, खलीफा ने जिन हालात में और जिस अंदाज में मदद तलब की है उसे तो कोई सख्त दिल ही रद्द कर सकता है। अब सवाल है सुल्तान आली मकाम के मिस्र जाने का। देखना यह है कि अल जजीरा के बिगड़े हुए हालात के पेश नजर सुल्तान का दारुल सल्तनत से बाहर जाना मुनासिब है कि नहीं। अगर सुल्तान मुअज्जम ने यह फैसला कर लिया है कि वो मिस्र जरूर तशरीफ ले जाएंगे तो फिर बहसो मुबाहिसे की जरूरत नहीं, और अगर सुल्तान ने अजराह करम हम वाबस्तगाने तख्तो ताज को राय देने का इख्तियार दिया है तो। सैफुद्दीन मशतूब हकारी कहते कहते रुक गया। शिरको ने लुकमा दिया, अमीर अपनी बात मुकम्मल कीजिए, सुल्तान आपकी आरा मालूम करना चाहते हैं। मशतूब हकारी ने संभल कर कहा, मिस्र जाने के लिए यकीनन एक बड़ा लश्कर तरतीब दिया जाएगा और इस बात का भी इम्कान है कि यह लश्कर अमीर असदुद्दीन शिरको की जेर कमान मिस्र भेजा जाएगा। इस तरह अगर सुल्तान मुअज्जम एक बड़े लश्कर और शामी लश्कर के सिपह सालार के साथ मिस्र तशरीफ ले जाते हैं तो एक तरफ तो अल जजीरा का मसला हल ना होगा, दूसरा इस बात का इम्कान है कि दमिश्क के शुमाली इलाकों की ईसाई रियासतें एक नया मसला पैदा करें। इसलिए सुल्तान से मेरी दरख्वास्त है कि वो दमिश्क को बिल्कुल तनहा ना छोड़ें। अगर मिस्र की फतह और कब्जा इस कदर जरूरी है तो वहां भेजे जाने वाले लश्कर की तादाद में इजाफा किया जा सकता है। अमीर कुतुबुद्दीन ने मजीद तायद की, मेरा अपना ख्याल है कि मिस्र की सरकूबी के लिए किसी बड़े लश्कर की जरूरत नहीं। सिपह सालार अमीर असदुद्दीन शिरको ने एक से ज्यादा दफा यह तासुर दिया कि मिस्री फौजी बुजदिल हैं और अवाम एक तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। यह मसला इतना अहम नहीं कि सुल्तान मुअज्जम खुद तशरीफ ले जाएं। आखिर हम वाबस्तगाने तख्त किस लिए हैं। आखिर तय हुआ कि लश्कर असदुद्दीन की सरकर्दगी में रवाना किया जाए और लश्कर को पहले से ज्यादा मजबूत किया जाए। सुल्तान दमिश्क ने 8000 सवारों की मंजूरी दी। यह तादाद गुज़िश्ता हमलों के लश्कर से 4 गुना ज्यादा थी। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक मौजूदा लश्कर में 6000 तुर्कमान शामिल किए गए। सुल्तान ने फरमाया, इस 6000 लश्कर के अलावा हमारे खास मुहाफिज दस्तों में से 2000 सवार असदुद्दीन को दिए जाएंगे। इसके अलावा तमाम उमराए नूरिया असदुद्दीन के साथ जाएंगे जो इससे पहले मिस्र जा चुके हैं। उन उमरा में सलाहुद्दीन भी शामिल होगा क्योंकि इस नौजवान ने सिकंदरिया के मुहासरे के दौरान
कामिल मतानत, सब्र व तहम्मुल, दूर अंदेशी का सबूत दिया था। इस सिलसिले में आखिरी बात यह है कि लश्कर की रवानगी को जहां तक हो सके पोशीदा रखा जाए। इसलिए हुक्म दिया जाता है कि असदुद्दीन शीर को 6000 का लश्कर लेकर मशरिक में एक मंजिल पर पहुंचे। इनकी रवानगी आज रात होगी। कल सुबह हम 2000 सवारों के साथ शीरको की तरफ रवाना होंगे और जाहिर यह किया जाएगा कि हम शिकार पर जा रहे हैं। सुल्तान के हुक्म में दखल देने की किसी में हिम्मत ना थी। उस हुक्म पर पूरा अमल किया गया। सुल्तान ने तमाम उमरा को रुखसत कर दिया ताकि वो तैयारी करके रात को रवाना हो सके। सलाहुद्दीन भी अपने महल वापस आया। जब वो महल पहुंचा तो वहां आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन उसका इंतजार कर रहे थे। सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा के कहा, कहो दमिश्क में कैसी गुजर रही है, किसी बात की तकलीफ तो नहीं? आमिर ने सलीके से जवाब दिया, खुदा का करम है और आपकी नवाजिश। इस मुलाजमत में इतना मिल जाता है कि किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वक्त कैसे आना हुआ? सलाहुद्दीन ने उसे छेड़ा। अफवाह गर्म है कि मिस्र एक लश्कर जाने लगा है। आमिर का अंदाज सवालिया था। सलाहुद्दीन ने रुक कर कहा, लश्कर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तुम अपना मकसद बयान करो। मेरे आका, आमिर ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा, औरत को नाकिसुल अकल कहा जाता है। मिस्र से हमें कोई इलाका नहीं, दमिश्क को हम अपना वतन बना चुके हैं। मगर बीवी जरताज ने जब से सुना है कि लश्कर मिस्र जाने वाला है, उसी वक्त से जिद कर रही है कि एक बार और मिस्र दिखा दो। मगर आमिर, तुमने बताया था कि तुम्हारी बीवी के ना माँ है ना बाप। सलाहुद्दीन ने सोचते हुए कहा, फिर वो किससे मिलना चाहती है? क्या अपने मामू मलिक शावर से मिलेगी? नहीं आका, उसे मेरी बहन ने अपनी बच्चियों की तरह पाला है। जरताज उसे बाजी कहती है, लेकिन अपनी सगी माँ समझती है, उसको देखना चाहती है। आमिर ने गिड़गिड़ा के दरखास्त की, आमिर, मैं तुम्हारी बीवी के जज्बात की कदर करता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा, मगर मुझे अफसोस है कि मैं इस वक्त तुम्हें या तुम्हारी बीवी को लश्कर के साथ चलने की इजाजत नहीं दे सकता। यूं भी तुम्हारा बच्चा अभी शेरख्वार है और हमें यह भी इल्म नहीं कि मिस्र जाने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। आमिर का मुंह उतर गया, लेकिन उसने संभल के कहा, आका, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि फौजी मसलहतें होती हैं। मलिक शावर का बिरादर निस्बती हूं और मुझ पर हर किस्म का शुबहा किया जा सकता है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अपनी बीवी को समझा लूंगा। सलाहुद्दीन ने उधर से मुतमईन होकर कासिमुल हुसैन की तरफ देखा। कासिमुल हुसैन खुद कुछ कहना चाहता था। अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर उसने कहा, आका, मेरी बीवी की भी यही ख्वाहिश थी, मैं भी उसे समझा लूंगा। मरियम अगरचे मुसलमान हो गई है, लेकिन सबको मालूम है कि वो पहले ईसाई थी। सलाहुद्दीन ने कहा, आमिर और कासिमुल हुसैन, मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि अगर हमें मिस्र में ज्यादा अरसा कयाम करना पड़ा और हालात दुरुस्त हुए तो तुम्हें मिस्र जरूर बुलाऊंगा, और अगर तुमने वहां रहने की ख्वाहिश की तो उसका भी बंदोबस्त करूंगा। तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के उमारा आपस में तो बड़े खलूस से मिलते हैं, लेकिन उनके दिल में खोट होता है। तुम्हारे हालात से बाज उमारा वाकिफ हैं, उनके मुंह से कोई बात निकलकर फितना पैदा कर सकती है। आमिर और कासिम की समझ में सलाहुद्दीन की बात आ गई। बाज अमीरों को किसी तरह मालूम हो गया था कि आमिर असल में मिस्री बाशिंदा, मिस्र के वजीर आजम का करीबी रिश्तेदार है। इसी तरह उन्हें कासिमुल हुसैन के बारे में भी इल्म था और यह भी मालूम था कि उसकी बीवी ईसाई थी जो अब मुसलमान हो गई है। सलाहुद्दीन ने एहतियात के तौर पर उन्हें साथ ले जाने से गुरेज किया था और उसका यह कदम दूर अंदेशी पर मबनी था। रात को 6000 का लश्कर असदुद्दीन शीरको की सिपह सालारी में मशरिक की तरफ रवाना हुआ। सिवाय उमराए नूरिया के और किसी को इल्म न था कि लश्कर की मंजिल क्या है। सुबह हुई तो सुल्तान 2000 खास दस्तों के सवारों को लेकर शिकार पर निकला। सब पर यही जाहिर किया गया कि सुल्तान चंद रोज के लिए शिकार पर जा रहा है। सुल्तान का रुख शुमाल की तरफ था, लेकिन थोड़ी दूर चल के उसने अपना घोड़ा मशरिक की तरफ मोड़ दिया। सुल्तान के घोड़े की रफ्तार काफी तेज थी। सिर्फ 2 अमीर उसके साथ घोड़े मिलाए चल रहे थे, बकिया 2000 लश्करी उससे कुछ पीछे घोड़े बढ़ाए चले आ रहे थे। उन सवारों का शुमार शामी लश्कर के बेहतरीन सवारों में होता था, इसलिए उन्हें सुल्तान के मुहाफिज दस्तों में रखा गया था। सुल्तान उन सवारों को सिर्फ खास मौकों पर अपने से जुदा करता था, वरना वो हमेशा सिर्फ सुल्तान की कमान में लड़ते थे। असदुद्दीन शीरको को इससे पहले खास दस्तों में से एक सवार भी नहीं दिया गया था, लेकिन इस दफा सुल्तान ने मिस्र की मुहिम को इतनी अहमियत दी थी कि उस खुद मुहाफिज दस्तों में से 2000 सवार शीरको के साथ भेजने का ऐलान किया था। दिन ढलते ही सुल्तान उस लश्कर से आ मिला जो शीरको की कमान में रात को रवाना हुआ था। शीरको ने अपने साथ आए हुए तमाम उमराए नूरिया के साथ सुल्तान का इस्तकबाल किया। सुल्तान ने शीरको को ताकीद कर दी थी कि उसके आते ही तमाम लश्कर सफ बंदी कर लें,
चुनाचे शिरकों ने नई सफ बंदी का इशारा किया और पूरा लश्कर सफ़े बांधकर खड़ा हो गया। सुल्तान के साथ आने वाले 2000 सवार भी शिरकों की सफ में शामिल हो गए थे। सिर्फ उनका सरदार सुल्तान के पास खड़ा रहा। शिरको, सुल्तान ने सिपह सालार को मुखातिब किया, हमारे मुहाफिज दस्तों के 2000 सवार तुम्हारे लश्कर में शामिल हो चुके हैं। इनका सरदार हमारे साथ खड़ा है। चूंकि लश्कर के सिपह सालार तुम हो, इसलिए तुम्हें इख्तियार है कि ख्वाह तुम हमारे खास सवारों को उनके सरदार की कमान में लड़ने की इजाजत दो या फिर उन पर जिस सरदार को मुनासिब समझो मुकर्रर कर सकते हो। सिपह सालार ने फौरन जवाब दिया, आलिजा, तमाम लश्कर और उसके सब सरदार ताज दमिश्क के वफादार हैं और अपनी अपनी जगह पर एक से एक अच्छा शहसवार और शमशीर जन है। आला हजरत के खास दस्तों के सरदार से मैं वाकिफ हूँ। इनकी सरदारी बेदाग और शुबहा से बाला है। मुझे इन पर पूरा एतमाद भी है, इसलिए खास दस्ते इनकी कमान में रहेंगे। किसी दूसरे को सरदार मुकर्रर करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिपह सालार की इज्जत अफजाई का शुक्रगुजार हूँ। खास दस्तों के सरदार ने शुक्रिया अदा किया। आलिजा, ये खास गुलाम अपने रिवायती अंदाज में जंग करेंगे और मैदान जंग में अपने खून से तारीख रकम करेंगे। सुल्तान ने मुस्कुराकर अपनी खुशनुदी का इजहार किया। फिर सुल्तान ने लश्कर के सामने एक मुख्तसर तकरीर की और बार बर्दारी के चंद घोड़े सिपह सालार के हवाले करते हुए कहा, ए वफादार सालार, नजमुद्दीन के बेटे सलाहुद्दीन ने सामान हर्ब और सामान रसद का बाबे आली में शिकवा किया था। हमने इस लश्कर के साथ इस कदर सामान कर दिया है कि अगर तुम्हें 2 साल तक मुसलसल जंग करना पड़े तो भी सामान में कमी वाक़ई ना होगी। इसके अलावा हमने हर लश्कर के लिए 20 दिनारे तिलाई बतौर तोहफा इन घोड़ों पर बार कराए हैं। अगली मंजिल पर यह रकम इनमें तकसीम कर दी जाए। लश्कर के अखराजात के लिए 2 लाख दिनार की अलग रकम है। सुल्तान के उस ऐलान से उन उमरा के वसवसों का खात्मा हो गया जो रसद और रकम की कामयाबी के शाकी थे। सलाहुद्दीन की भी तमाम शिकायतें दूर हो गई थी। फिर सुल्तान ने शिरकों को रास्ते की दोबारा निशानदही करके उसे कूच का हुक्म दिया। लश्करियों ने बागें उठाई और एक नए रास्ते से मिस्र की तरफ रवाना हुए। सुल्तान दमिश्क को वापस हो गया। शामी लश्कर नए रास्ते से मंजिले मारता आगे की तरफ बढ़ता रहा। शिरकों का ख्याल था कि शाह यरूशलेम की फौज उसके रास्ते में मुजाहिम होगी, लेकिन ऐसा न हुआ। 22वें दिन शामी लश्कर बिलबेस की मशरकी सरहद पर नमूदार हुआ। इससे पहले शामी लश्कर बिलबेस में शुमाल की सरहद की तरफ से दाखिल होता था, लेकिन इस दफा यह मशरकी सरहद पर पहुंचा था। यह दोपहर का वक्त था और शिरकों ने फैसला किया था कि वो शाम तक बिलबेस के अंदर चलता रहेगा और जहां पर रात हो जाएगी वहीं कयाम करेगा। बिलबेस के अंदर शिरको निस्फ घंटे तक चला था कि उसके हरावल दस्ते का एक सवार भागता हुआ आया। उसे आते देखकर शिरको ने घोड़ा रोक लिया, जिसके साथ ही पूरा लश्कर रुक के रह गया। सवार ने करीब पहुंच के बताया, सिपह सालार, आगे दुश्मन का एक बड़ा लश्कर मौजूद है। दुश्मन से तुम्हारा क्या मतलब है, मिस्री या नसरानी? शिरको ने तहकीक की। गर्द इस कदर उड़ रही है कि कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी तादाद काफी मालूम होती है। सवार को जो कुछ बताया गया था उसने उससे शिरको को बाखबर कर दिया। नसरानियों की रफ्तार सुस्त है या तेज? शिरको पूरा इत्मीनान करना चाहता था। हमारे हरावल को देखकर नसरानी लश्कर रुक गया है, सवार ने जवाब दिया। वो लोग मोर्चे बना रहे हैं। नसरानी लश्कर यहां से कितने फासले पर है? शिरको ने एक और सवाल किया। तकरीबन 4 मील, सिपह सालार, सवार ने अंदाजे से बताया। सिपह सालार ने सोचते हुए कहा, तुम वापस जाओ, हरावल दस्तों से कहो कि जंग से गुरेज करें। अगर नसरानी आगे बढ़े तो उन्हें बढ़ने दें, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और कोई माकूल जगह देख के सफ बांधेंगे। सवार वापस हो गया। शिरको ने उमराए नूरिया को मुखातिब किया, सल्तनत दमिश्क के वफादारों, समझ में नहीं आता कि नसरानियों को हमारे आने की खबर किस तरह हुई, जबकि हम एक बिल्कुल नए रास्ते से मिस्र में दाखिल हुए हैं। हो सकता है कि मुखबरी हो गई हो, अमीर फारूकी ने कहा। दमिश्क से चले हुए हमें आज 22वां दिन है, फिर हम निस्बतन एक तवील रास्ते से आए हैं। इस दौरान नसरानी जासूस अपने लश्कर को इत्तला दे सकते हैं। यह ठीक है कि रास्ता नया था, लेकिन वो तवील ना था। शिरको ने अमीर ऐनुद्दौला फारूकी की बात काटी। दमिश्क और बिलबेस का दरमियानी फासला इतने ही दिनों में तय होता है। कम अज कम हमने 2 मरतबा इसे इतने वक्त में तय किया था, फिर भी जासूस के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। शिरको घोड़े से उतर पड़ा। उसने चंद अमीरों को आगे भेजा कि दोनों लश्कर के दरमियान कोई मुनासिब जगह पसंद करें जहां मैदान जंग बनाया जाए। शिरको जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि नसरानियों से सिर्फ एक बार मुकाबला हो और वही जंग आखिरी हो। अमीर उधर रवाना हुए और इधर हरावल का एक और सवार आ गया। क्या इत्तला लाए हो तुम? शिरको ने पूछा। सिपह सालार, जिस नसरानी लश्कर को देखा गया था वो खुद ही पसपा हो गया है।
सवार ने अजीब तरह की खबर सुनाई। उस खबर से शिरको की परेशानी और बढ़ गई। उसने अमीरों से मशवरा किया, अमीर उसे कोई माकूल मशवरा ना दे सके। मजबूरन उसने फिर सवार से सवाल किया, पसपा होने वाले नसरानी लश्कर की तादाद कितनी थी? तकरीबन 2-2.5 हजार। सवार ने जवाब दिया। शिरको ने सर हिलाया जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। फिर उसने कहा, मालूम होता है कि नसरानियों ने हमारे लश्कर का गलत अंदाजा करके मोर्चे बनाने शुरू कर दिए थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि हमारी तादाद पिछले हमलों से कहीं ज्यादा है तो वो पीछे हट गए। अब वो मजीद लश्कर का इंतजार करेंगे। उमरा ने असदुद्दीन शिरको के ख्याल की तायद की। बिल्कुल यही वाकया पेश आया था। नसरानियों को जब शामी लश्कर की आमद की इत्तला हुई तो उन्होंने यही समझा कि शिरको के साथ हस्बे साबिक 2000 का लश्कर है, इसलिए उन्होंने मुकाबले का फैसला किया। लेकिन जब ये तादाद बताई गई तो वो सर पर पैर रखकर काहिरा की तरफ भागे। शामी जासूस पसपा होते हुए नसरानी लश्कर के पीछे लगे हुए काहिरा पहुंच गए। उसके साथ ही पूरे काहिरा में खबर उड़ गई कि शामी लश्कर मिस्रियों की मदद के लिए आ रहा है और वह बिलबेस तक पहुंच चुका है। नसरानियों के लिए मुतवक्के या गैर मुतवक्के खबर बिजली बनकर गिरी। नसरानी लश्कर काहिरा के करीब खेमा जन था। नसरानियों और मलिक शावर में मुआहिदा हुआ था कि मालिक शाह यरूशलेम काहिरा पर हमला ना करे तो उसे 10 लाख अशरफियां अदा की जाएगी। मलिक शावर ने 5 लाख अशरफियां फौरी तौर पर नसरानियों को अदा कर दी थी और 5 लाख अशरफियों के इंतजाम में लगा हुआ था। मलिक शावर उस वक्त भी दोहरी पॉलिसी पर अमल कर रहा था। एक तरफ तो उसने नसरानियों से मुआहिदा करके उन्हें निस्फ रकम अदा कर दी थी, दूसरी तरफ उसने शिरको और सुल्तान दमिश्क के पास कासिद भेजे थे और मुसलमान होने के हवाले से शामी लश्कर की मदद मांगी थी। उसमें उसने पहले से भी ज्यादा खुशनुमा शर्तें पेश की थी। जब उसे मालूम हुआ कि शामी लश्कर बिलबेस पहुंच गया है तो उसने यही समझा कि शिरको और सुल्तान दमिश्क को उस पर रहम आ गया है और शिरको उसकी दरख्वास्त पर मिस्र पहुंचा है। अजीब बात यह थी कि शामी लश्कर के दमिश्क से रवाना होते ही शाह मालरिक को मालूम हो गया था कि सुल्तान दमिश्क एक बड़े लश्कर के साथ दारुल सल्तनत से निकला है और इम्कान यह है कि वो मिस्र जाएगा। इस खबर को लाने वाला एक नसरानी जासूस था जो दमिश्क से 27 दिन सफर करता हुआ यरूशलेम पहुंचा था। फिर यरूशलेम से एक सवार यह खबर लेकर काहिरा नसरानी लश्करगाह आया था। इस खबर की कोई तफसील ना थी। शाह यरूशलेम ने यह सोच के कि शायद इस इत्तला में कोई हकीकत हो, इसलिए उसने 3000 लश्कर बिलबेस भेज दिया था और उसे ताकीद की थी कि रेगिस्तान में दूर दूर तक नजर रखी जाए और अगर शामी लश्कर नजर आए तो उसका मुकाबला किया जाए। काहिरा के दरवाजे से वो यूं ना उठना चाहता था कि अभी मलिक शावर से उसे आधी रकम मौसूल हुई थी। फिर जब यह खबर काहिरा में फैली तो मलिक शावर में एकदम खुदसरी पैदा हो गई। वो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और बड़े कर्रो फर से अपने झंडे नकारे बूको करना बजाते हुए नसरानी लश्करगाह में पहुंच गया। यह उसका हमेशा का तरीका था। वो अपना झूठा वकार बरकरार रखने और दूसरों को मरूब करने का यही तरीका इख्तियार करता था। मलिक शावर कई माह के बाद शाह मालरिक से मिलने आया था। शाह को ख्याल हुआ कि शायद रकम का बंदोबस्त हो गया है और मलिक शावर अदायगी की गरज से आया है। उसने खुद मलिक शावर का इस्तकबाल किया। हम अपने दोस्त मलिक शावर वजीर आजम मिस्र को खुशामदीद कहते हैं। मलिक शावर जब घोड़े से उतर के शाह के पास पहुंचा तो शाह ने मुस्कुरा के उसे खुशामदीद कहा। शाह यरूशलेम, मुझे अफसोस है कि बाकी रकम का इंतजाम नहीं हो सका। मलिक शावर ने बड़े खरेपन से कहा। शाह मालिक बड़ा घाग और जहांदीदा था। उसने मलिक शावर के लहजे की तलखी महसूस कर ली मगर खून के घूंट पी के रह गया और खुश दिली से बोला, कोई बात नहीं वजीर आजम, अगर अब तक इंतजाम नहीं हुआ तो हम कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे। इसका यह मतलब तो नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। अब मजीद एक अशरफी का इंतजाम नहीं हो सकता। मलिक शावर ने ऐसे अंदाज से कहा कि शाह उसका मुंह देखकर रह गया। शाह मालरी का दिमाग भी चिड़चिड़ा गया। उसने भी सख्त लहजा इख्तियार किया। मलिक शावर, ये तुम नहीं बोल रहे बल्कि वो खबर बोल रही है जिसमें शामी लश्कर के आने की इत्तला दी गई है। तुम गलती पर हो। हम और तुम पड़ोसी हैं। तुम्हारी मदद को यरूशलेम से पहले और कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। फिर शामियों का क्या एतबार? वो अगर आ भी गए हैं तो इस बार उनका लश्कर बचकर ना जा सकेगा। नुकसान हर सूरत में तुम्हारा होगा, तबाही हर सूरत में मिस्र की होगी। मुझे इजाजत दी जाए शाह यरूशलेम। मलिक शावर उचक के घोड़े पर सवार हो गया। मैंने आपको ताकीद कर दी ताकि आपको यह शिकवा ना रहे कि मैंने आपको धोखे में रखा। मलिक शावर, उस वक्त से डरो जब तुम अपने झंडे और बूको करना के साथ काहिरा की गलियों में फिरोगे और तुम्हें एक शख्स भी सलाम करने वाला दिखाई ना देगा। मालिक जल के कह रहा था लेकिन सच कह रहा था। हमने अच्छी तरह पहचान लिया है।
शामी भी तुम्हें आजमा चुके हैं। तुमने जो कुछ सोच रखा है वो कभी पूरा ना होगा। अगर शामी एक बार मिस्र पर काबिज हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें यहां से निकाल ना सकेगी। शाह यरूशलेम, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मलिक शावर बिलबिला उठा। तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। शाह मालरिक गुस्से से कांपने लगा था। हमने तुम्हारी दरखास्त पर काहिरा को तबाही से बचा लिया, वरना फुस्ताद को खाकिस्तर करके तुमने जो खेल शुरू किया था वो खेल हम मिस्र के काहिरा में खेलते। आपके लश्कर ने बिलबेस में कत्लेआम किया है। मलिक शावर ने जैसे शाह की चुटकी ली। हाँ, हमने कत्लेआम कराया है। उस वक्त हमें हालात इजाजत नहीं देते, वरना हम काहिरा में भी कत्लेआम कराते। शाह का हाथ कब्जा शमशीर पर पहुंच गया। लेकिन अब काहिरा बच ना सकेगा। हम इस वक्त तो काहिरा छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे, और इस अंदाज से काहिरा को जलाएंगे कि तारीख में उसकी मिसाल ना मिल सकेगी। अब के तुम हमारे कहर से ना बच सकोगे। मलिक शावर, तुम इंसान नहीं शैतान हो। तुम खुद गरज गद्दार और एहसान फरामोश हो। तुम थाली के बैंगन हो। तुम्हारे कौलो फेल का कोई एतबार नहीं। मलिक शावर ने जैसे सुनी अनसुनी कर दी। उसने घोड़ा मोड़ा और जिस तरह नकारे पीटता और बूको करना बजाता आया था उसी तरह वापिस हो गया।